ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जी हाँ, यही वो चौपाई है जिस पर रामचरितमानस की वो चौपाई जिस पर आजकल बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। अब आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है मुख्य मुद्दा और किस शिक्षा मंत्री के बयान से बिहार की राजनीति एक ओछी करवट ले रही है। ओछी शब्द इसलिए कहूँगा कि जिस जातीय अवधारणा को हम तोड़कर आगे निकल रहे थे, हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि एक हो, जात पात के लड़ाई से निकले और बिहार विकास की तरफ गतिशील हो, लेकिन फिर से हमें एक बार उसी जातिवाद के कीचड़ में धकेलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। अब रामचरितमानस के जिन चौपाइयों का उल्लेख किया है माननीय शिक्षा मंत्री ने, उन चौपाइयों का ना तो वो संदर्भ बता रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि वो चौपाई अथवा वो दोहा किस संदर्भ में किसके लिए कहा गया है, किसने किससे कहा है एवं उसका क्या अर्थ निकलता है। मित्रों, एक छोटी सी बात समझिए, किसी भी धर्म ग्रंथ करने के लिए बड़े बड़े सत्संग का आयोजन होता है। मुरारी बापू जैसे और भी बहुत सारे दिव्य महापुरुष है जो इस पे सत्संग करते हैं धर्म ग्रंथों के अंदर छुपे हुए मर्म को समझाने के लिए। तो क्या एक सेंटेंस बोल देने से, एक लाइन, एक चौपाई या एक छंद बोल देने से आप सीधे सीधे उस छंद का, उस चौपाई का अर्थ समझ सकते हैं क्या? तो ये एक कोई टॉपिक नहीं है, ये सीधा स्टेटमेंट दे दिया किसी ने और ये पता चल गया कि हाँ, ये इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। सर, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये मर्म होता है। किसी भी धार्मिक बातें में, धार्मिक दोहों में जो अर्थ होते हैं, उसके भावार्थ होते हैं, उसके गूढ़ अर्थ होते हैं, उसके मर्म होते हैं, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का बयान बेहद ही शर्मिंदा करने वाला है। हिंदुओं एवं रामचरितमानस का दैनिक पाठ करने वाले, उसमें आस्था रखने वाले करोड़ों सनातनियों के विश्वास पर आघात है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई भी नेता किसी अन्य धर्म ग्रंथ के बारे में बात कर सके? वैसे बहुत सारे बातें हैं, विवादास्पद बातें हैं जो अन्य धर्मों के भी ग्रंथों में उल्लेखित है, जिसे हम विवादास्पद कहते हैं, लेकिन क्या उस पर चर्चा कर सकते हैं आप किसी सार्वजनिक मंच पर? नहीं जी नहीं। ये रामचरितमानस की ही सौहार्दता, खूबसूरती और प्रेम का ये दर्शन है और सनातन हिंदुत्व और सनातनी समाज के लोगों का ये प्रेम है कि आप उनके धार्मिक ग्रंथों पर इस तरह के विवादित टीका टिप्पणी कर देते हैं और आप अपने घरों में बैठकर सुरक्षित है और अपने भविष्य की राजनीतिक रोटी को सत्ता के घी में डुबोकर खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो व्यर्थ के विवाद में न पड़े, अपनी आस्था को अपनी जगह वैसे ही रखे। ये नेताओं का काम है, आपस में लड़ाना, फूट डालना। इसलिए इस संबंध में किसी भी चौक चौराहे पे किसी भी डिबेट में शामिल नहीं हो। सर, धर्म ग्रंथ डिबेट के लिए नहीं होता है, धर्म ग्रंथ और अध्यात्म आस्था का विषय होता है, इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय सिया राम।